कहते हैं जब ऊपर वाला अपना रूप दिखाता है ना, तो भाई उसके सामने इंसान की एक भी नहीं चलती है। इसका ताजा तरीन उदाहरण जो है नेपाल से आया है, जहां पर बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया है कि इंसान के द्वारा बनाई गई रोड, सड़कें, बड़े बड़े मकान काश के पत्ते की तरह भाई साहब बह गए। और वहां पर जो हालत है ना भाई, बद से बदतर हालत हो चुकी है। इतनी प्रलयकारी बाढ़ आई है कि भाई 1,000 से ज्यादा लोगों के हताहत की खबरें सामने आ रही है। 50,000 लोग इससे इफेक्टेड हैं। और हिंदुस्तान इसको लेकर के चिंतित इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान के भी 400 से ज्यादा यात्री जो है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हुए, उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा। उनके परिजन जब फोन लगा रहे हैं तो वैसा फोन लग नहीं रहा है। पूरा नेपाल जो है बाढ़ ग्रस्त हो चुका, चारों तरफ तबाही और तबाही का ही मंजर जो नजर आ रहा है। कई सारे लोग जो है अपने गांव, अपने घर को छोड़ करके बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ी पर जो है शरण लेने को मजबूर हो गए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते भाई साहब, ये नेपाल में जो बाढ़ आई क्यों अचानक से? अचानक से बाढ़ इसलिए आई क्योंकि भाई ये बारिश प्रभावित जो है वो बाढ़ नहीं थी। ये बाढ़ जो है तिब्बत से आई, जहां पर केरुंग इलाके में जो है हिमस्खलन के कारण लेंडे नदी में अचानक से मालवा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पानी जाम हो जाता है। जब पानी ज्यादा जाम हो जाता है तो एक कृत्रिम झील टाइप का बन जाता है। और ये झील जब इसे पानी ज्यादा हो गया तो अचानक से ये बांध को तोड़ता है और आगे निकलता है, जिससे भारी जल जो है त्रिशूल नदी और कोसी नदी में आ जाता है। और अचानक से भाई साहब ये बाढ़ बहुत तेजी से जो है नेपाल की तरफ बढ़ता है और नेपाल को तहस नहस करके रख देता है। लेकिन इसमें गलती चाइना की भी है कि वैसा उन्होंने जो नेपाल को अलर्ट नहीं किया। यदि नेपाल को अलर्ट पहले किया जाता, नेपाल को पहले सूचना दी जाती, तो शायद जो अभी हताहत की खबरें हुई है, इतनी ज्यादा हताहत की खबरें वहां पर नहीं होती, इतने ज्यादा लोग जो है बाढ़ में मारे नहीं जाते। यदि चाइना पहले यदि थोड़ा सा मतलब अपडेट नेपाल को देता। चाइना यहां पर भी गद्दारी कर गया नेपाल के साथ। यह बात इतना खौफनाक था कि वैसे इससे नेपाल को कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ। कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है मतलब बह गए हैं, कई सारे पुलिस चौकी बह गए हैं, हेलीपैड तबाह हो गया है, रोड टूट गए हैं। मतलब बचाए भी तो बचाए कैसे लोगों को, ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है सामने आ गई है। क्योंकि लोगों की रक्षा करने वाला पुलिस थाने समेत भाई साहब बह गए। 30 से ज्यादा पुलिस के जवान की जो बहने की खबर आ रही है, वैसा वो भी बाढ़ में बह गए हैं। आप सोचिए वहां पर क्या खतरनाक हालात है, क्या खौफनाक मंजर से जो है नेपाल इस टाइम पे गुजर रहा है। बहुत ही खतरनाक मंजर है, बहुत ही खौफनाक मंजर है। चारों तरफ तबाही और तबाही का ही मंजर जो है वो नजर आ रहा है। खबरें ये है कि भाई साहब नेपाल के पीएम को ज्यादा अनुभव तो है नहीं। यहां पर जो नेपाल के पीएम बलेन शाह की भी एक अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि ज्यादा अनुभवी है नहीं। अभी अभी प्रधानमंत्री बने, 5 महीने हुए हैं नेपाल के बलेन शाह को प्रधानमंत्री बने हुए। अब ये जो एक आपदा आई है ना, इस आपदा में बलेन शाह की असली अग्नि परीक्षा होगी। वो इस आपदा से कैसे नेपाल के नागरिकों को पैसा बचाते हैं। हालांकि पीएम मोदी से भी उन्हें भरोसा मिला है, वो हर संभव मदद जो है नेपाल को करते हुए नजर आएंगे, हर संभव सहायता देते हुए नजर आएंगे। और इस बाढ़ को, जो बाढ़ से जो मतलब हताहत हुई नेपाल में, उससे नेपाल को बढ़ने मदद करेंगे। लेकिन एक चीज ये भी आती है भाई साहब, ये जो बाढ़ आई है, ये अचानक से बाढ़ नहीं आई, ये लापरवाही का भी नतीजा है। इससे पहले भी 2025 में इसी तरह की बाढ़ इस नदी में आई हुई थी, जिसका रिपोर्ट भी बना हुआ था, उसकी जांच भी हुई थी। लेकिन उसके बाद से जो है लापरवाही फिर से बरती गई, जिसकी वजह से ये बाढ़ आई है। ये उसी टाइम पे इसके ऊपर काम किया आता, इसको लेकर के जो है तैयारियां की जाती गवर्नमेंट के द्वारा, तो शायद ये जो आज बाढ़ आई है, इस तरह की बाढ़ नेपाल में नहीं आती। लेकिन इस तरह के योजनाओं के ऊपर
सरकार ने काम ही नहीं किया। इस तरह की योजनाओं को सरकार ने दबा दिया, जिसकी वजह से यह खौफनाक मंजर जो नेपाल को देखना पड़ रहा है। और यह सिर्फ नेपाल में ही तबाही का मंजर नहीं है, ये बाढ़ बन करके बिहार में भी प्रवेश कर सकते हैं। बिहार के कई सारे जिले को हाई अलर्ट के ऊपर रखा गया है, जिसमें से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, इन सारे जिले को जो है अलर्ट पे रखा गया है कि भाई साहब ये कोसी नदी का जो जल सैलाब है ये इन जिले को इफेक्टेड ना करे। हाई अलर्ट पे है सरकार, चारों तरफ काम चल रहा है बिहार में कि भैया ये बाढ़ जो है किसी भी तरीके से जब तक यहां पहुंचे लोगों को सुरक्षित यहां से निकाला जाए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, ताकि इससे कम से कम नुकसान हो पाए। खैर, आप लोगों का क्या कहना है इस बाढ़ के खौफनाक मंजर पर? जो बाढ़ आई है नेपाल में, जो हृदय विदारक दृश्य आई है वहां पर, उस हृदय विदारक दृश्य में भी लोग गैस सिलेंडर लूटते हुए नजर आ रहे हैं। गैस सिलेंडर, बारिश में लोग जान को जोखिम में देखकर कि वो पानी में इतने ज्यादा पानी जो थी, उस पानी में लोग जान को जोखिम में देखकर के गैस सिलेंडर को ढूंढ रहे, निकाल रहे। ये है हालत वहां पे नेपाल में। खैर, जो भी आप लोगों का क्या कहना है इस भयंकर बाढ़ पर, जो हालत हुई है नेपाल में, इस भयंकर त्रासदी पर भाई आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।